माज़अल्लाह जान बचा कर नहीं भागे थे। जिस किसी का भी ये तसव्वुर हो वो इसकी इस्लाह कर ले। फ़्लाइट टू मदीना यानी मदीना की तरफ फ़रार के अल्फाज से करते हैं, वो इसे हिजरत नहीं कहते। हिजरत और फ़रार में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ इस तसव्वुर का ज़रा सा शाइबा भी किसी के ज़हन में हो तो वो इसे खुर्च दे, वरना वो अपने ईमान की खैर मनाए। ये बिल्कुल वैसे है जैसे सूरतुल अनफ़ाल में आया है, अल्लाह ताला की जानिब से इस घड़ी की इजाज़त मिलने का इंतज़ार था जिस घड़ी हिजरत करना थी। जो ही इजाज़त आई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज़िम हिजरत हुए और सोए यसरब कूच फरमाया। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ खजूरों के दरख्तों की ठंडी छाँव में आराम फरमाने नहीं आए थे, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के बारे में पढ़ रहे हैं और उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है ग़ज़वाए बदर। तो ये हमारा जो टॉपिक है ये तकरीबन इख्तिताम पजीर हो रहा है। ग़ज़वाए बदर में जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है फ़रार नहीं हिजरत। एक और गलत फहमी भी दूर होनी चाहिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह जान बचा कर नहीं भागे थे। जिस किसी का भी ये तसव्वुर हो वो इसकी इस्लाह कर ले। फ़्लाइट टू मदीना यानी मदीना की तरफ फ़रार के अल्फाज से करते हैं, वो इसे हिजरत नहीं कहते। हिजरत और फ़रार में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ इस तसव्वुर का ज़रा सा शाइबा भी किसी के ज़हन में हो तो वो इसे खुर्च दे, वरना वो अपने ईमान की खैर मनाए। ये बिल्कुल वैसे है जैसे सूरतुल अनफ़ाल में आया है कि जंग में पीठ दिखा देना बहुत बड़ा जुर्म और नाकाबिले माफ़ी गुनाह है, सिवाय इसके कि पैंतरा बदलना हो या कि पीछे जो नफरी है उस तक पहुंचकर फिर हमला करना मकसूद हो। तो हिजरत दर हकीकत बातिल के ख़िलाफ़ पैंतरा बदलना था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मतबादल मरकज़ की हैसियत से पहले ताइफ का इंतखाब किया था, लेकिन तैफ वालों की किस्मत में ये सआदत नहीं थी कि अल्लाह ताला ने ये खुशकिस्मती और सआदत यसरब के लिए रखी थी। चुनाचे अहले यसरब चल कर गए और जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने यहाँ आने की दावत दे आए, बल्कि इसकी मंजूरी ले आए। अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की जानिब से इस घड़ी की इजाज़त मिलने का इंतज़ार था जिस घड़ी हिजरत करना थी। जो ही इजाज़त आई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज़िम हिजरत हुए और सोए यसरब कूच फरमाया। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ खजूरों के दरख्तों की ठंडी छाँव में आराम फरमाने नहीं आए थे, माज़अल्लाह सुम्मा मा छाँव सबको पसंद आती हैं, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वाए बदर से पहले बिन नफस नफीस 4 मुहिमों में तशरीफ़ ले गए थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठंडी छाँव में आराम नहीं किया। इब्तदाई 6 महीने ऐसे ज़रूर हैं जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना खुद किसी गज़वा के लिए तशरीफ़ ले गए, ना कोई सरिया भेजा, लेकिन ये माह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाखिली इस्तेहकाम में सरफ़ फरमाए। अकामत सलात इज्तमात मुस्लिमीन के लिए मस्जिद नबवी की तामीर की, इंसार व महाजरीन में मुखात कायम फरमाई और आस पास के कबाइल से माहदे किए। इन कामों को संभालने के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन इक़दामात का आगाज़ फरमा दिया। तो ये है इक़दाम जिसका आगाज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हुआ, जिसके नतीजे में आखिरी और छठे मरहले यानी मसल्ला तसादम का जो सिलसिला शुरू हुआ, ग़ज़वाए बदर इसका आगाज़ है। योम बदर 17 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी है। अबू जहल से एक बात और भी मंसूब है कि उसने दुआ की थी, ए अल्लाह इस जंग को यौमुल फ़ुरक़ान बना दे, और अल्लाह ताला ने इस दिन को वाक़ितन ही हक़ व बातिल में इम्तियाज़ करने वाला दिन बना दिया और सूरतुल अनफ़ाल में इसको यौमुल फ़ुरक़ान ही करार दे दिया। वाक़या ये है कि हिजरत और ग़ज़वाए बदर ही दीनुल्लाह के बिलफ़ेल ग़लबा की तमीद बने।
आगे है जी ग़ज़वा बदर का मार्का कारेज़ार। इस खबर के बाद अबू सफ़ियान का काफ़िला खैर अफ़ियत से मक्का पहुंच गया है। उतबा बिन रबिया ने हकीम बिन हसाम की तजवीज़ पर ये कोशिश की थी कि जंग टल जाए। इस पर अबू जहल ने इसे ताना दिया था कि मालूम होता है कि बेटे को मद्दे मुकाबल देख कर तुम्हारी हिम्मत जवाब दे रही है और मोहब्बत पदरी से मगलूब होकर तुम ये तजवीज़ लेकर आए हो कि जंग ना हो। ये ऐसा ताना था जो उतबा को घायल कर गया और इस तरह सुलह जो लोगों की जानब से जंग को टालने की कोशिश नाकाम हो गई। चुनाचे अगली सुबह जब दोनों लश्कर आमने सामने हुए तो सबसे पहले उतबा अपने भाई शीबा और अपने बेटे वलीद को लेकर निकला और मुबाज़रत तलब की। अहले ईमान के लश्कर से 3 अंसारी सहाबी मुकाबले के लिए निकले। उतबा ने चीख कर पूछा, मन अन तुम मन कौमा। उन्होंने अपने नाम बताए। उतबा ने कहा, तुम हमारे बराबर के नहीं हो, हम तुमसे लड़ने नहीं आए। फिर चीख कर पुकारा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी तौहीन ना करो, हम इन काश्तकारों से लड़ने के लिए नहीं आए हैं, हमारे मुकाबले के लिए इन्हें भेजो जो हमारे बराबर के हैं और जो हमारे मद्दे मुकाबिल हैं। एक रवायात में आता है कि इस मौका पर बाप के मुकाबले में बेटा यानी उतबा के मुकाबले में हज़रत अबू हुज़ैफ़ा ने निकलना चाहा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें रोक दिया। फिर हज़रत हमज़ा, हज़रत अली, हज़रत उबैदा बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब 3 सहाबी मुकाबले के लिए निकले। हज़रत हमज़ा ने उतबा को और हज़रत अली ने शीबा को जल्द ही वासिले जहन्नम कर दिया, लेकिन हज़रत उबैदा का वलीद बिन उतबा से शदीद मुकाबला हुआ। दोनों का बैक वक़्त एक दूसरे पर कारी वार हुआ। हज़रत उबैदा की टांगें कट गईं और वो गिर पड़े तो हज़रत हमज़ा और हज़रत अली आगे बढ़े, वलीद को ख़त्म किया और हज़रत उबैदा को जो जान बल्ब थे उठाकर ले आए। उन्होंने कहा, मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में ले चलो। वहाँ पहुंचकर उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मेरे मुतल्लिक़ फ़रमाइए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तुम्हें यकीनन जन्नत मिलेगी। तो इनके चेहरा पर बशाशत आई और इनकी ज़ुबान से निकला, काश आज अबू तालिब ज़िंदा होते, वो देखते कि मैं इनकी बात सच कर दिखाई है कि अपनी जान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निछावर कर दी है। बात यह थी कि जब मुशरिकीन मक्का का जनाब अबू तालिब पर शदीद दबाव पड़ता था कि तुम और बनु हाशिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमायत से दस्तकश हो जाओ ताकि हम इनसे निपट लें, यानी नऊज़ बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दें। तो आम तौर पर जनाब अबू तालिब इस वक्त एक शेर पढ़ा करते थे जिसका तर्जमा कुछ यूँ है कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस वक्त तक काबू नहीं पा सकोगे जब तक इनकी हिफाजत में हमारा बच्चा कट नहीं जाएगा। हज़रत उबैदा का इंतकाल मैदान बदर में नहीं हुआ बल्कि फ़तह के बाद जब इस्लामी लश्कर मदीना मुनव्वरा वापस जा रहा था तो रास्ते में इनका इंतकाल हो गया। चुनाचे इनकी कब्र मैदान बदर से आगे मदीना मुनव्वरा के रास्ते में है। बहरहाल 17 रमज़ान 2 हिजरी को मैदान बदर में बाकायदा और 2 बुद्धू जंग की सूरत में अंदरूनी अरब इनकलाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छठे और आखिरी मरहला यानी मसल्ला तसादम का आगाज़ हो गया। इस ग़ज़वा में कुरैश के सरकर्दा लोगों में से अबू सफ़ियान और अबू लहब के अलावा बाकी करीबन तमाम ही खेत रहे। वाज़िया रहे कि अबू सफ़ियान चूँकि तिजारती काफ़िले के हमरा थे, लिहाजा वो इस जंग में शरीक नहीं हुए थे। इसी तरह अबू लहब भी जंग में शरीक नहीं था और उसने अपनी जगह किराए का फ़ौजी भेज दिया था। कुरैश के कुल 70 सरबराह लोग मकतूल हुए। अबू जहल मारा गया। उतबा बिन रबिया इसका भाई और बेटा कत्ल हुए। इस तरह नज़र बिन हारिस, उमिया बिन खलफ, उतबा बिन अबी मुईद जैसे मुशरिकीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के खून के प्यासे थे, गाजर मूली की तरह काट कर रख दिए गए। इंशाल्लाह मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। रब्बाना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।